मोकामा में हुए गैंगवार मामले में बिहार के बाहुबली नेता कहे जाने वाले अनंत सिंह ने शुक्रवार को बाढ़ कोर्ट में खुद को आत्मसमर्पण किया। अब इस पूरे मामले को पटना ट्रांसफर कर दिया गया है। एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में इस पूरे मामले को भेजा गया है। अब एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट इस पूरे मामले की जांच करेगी, कार्रवाई होगी। दरअसल अनंत सिंह को लेकर के बिहार पुलिस पे भी कई तरह के सवाल उठे, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठा। दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी जम करके बिहार सरकार पे गरज रहे थे, कई तरह के आरोप लगा रहे थे। आरजेडी के प्रवक्ता हैं शक्ति यादव, कह रहे थे कि घर पे कोई व्यक्ति चढ़ करके AK-47 से जम करके फायरिंग कर रहा है, गोलीबारी हो रहा है, लेकिन बिहार की सरकार सोई हुई है। देखिए, जब से ये पूरा मामला मोकामा में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर के एक तरफ अनंत सिंह तो दूसरी तरफ सोनू सिंह, उनके भाई मोनू सिंह लगातार मिल करके अनंत सिंह को चुनौती दे रहे हैं। लगातार दोनों के बीच गैंगवार का सिलसिला चल रहा था, लेकिन बीते दिनों इस पूरे मामले को लेकर के एक तरफ सोनू सिंह, उनके भाई मोनू सिंह की भी गिरफ्तारी हुई और अनंत सिंह के ऊपर भी लगातार दबाव बनाया जा रहा था, जिसके बाद अनंत सिंह ने बाढ़ कोर्ट में खुद को आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पे गंभीर सवाल उठने लगा कि सरेआम जो है बिहार में एक बार फिर से मोकामा में गैंगवार की घटना हो रही है। बिहार में नीतीश कुमार सुशासन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनके ही लोग जो है अब बिहार में गैंगवार की इस पूरी प्रक्रिया में शामिल है। दरअसल अनंत सिंह को लेकर के अब ये कहा जा रहा है कि अनंत सिंह चुनाव लड़ने वाले हैं आगामी समय में। उन्होंने खुद जब जेल से वो बाहर आए थे तो उन्होंने मीडिया में इस बात का जिक्र किया था कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अनंत सिंह के ऊपर अब जो गैंगवार को लेकर के मामला दर्ज हुआ है उसके बाद उन्हें बेउर जेल में शिफ्ट किया गया है। इस पूरे मामले पे सांसद ललन सिंह का भी बयान आया। ललन सिंह ने कहा कि वो हमारा क्षेत्र है, लॉ एंड ऑर्डर अपना काम करेगा, जो भी दोषी होंगे उन पे कार्रवाई की जाएगी। ललन सिंह से जब तेजस्वी यादव को लेकर के पूछा गया तो ललन सिंह ने कहा कि सबसे पहले अनंत सिंह को किसने टिकट दिया। देखिए, अनंत सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसे राजनेता हैं जिनका एक वर्चस्व रहा है, भूमिहारों के बड़े नेता माने जाते हैं और अनंत सिंह किसी पार्टी के मोहताज नहीं रहे हैं, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो जेडीयू हो। अनंत सिंह की जो छवि रही है कि वो निर्दलीय भी जीते हैं और क्षेत्र में छोटे सरकार और लोग कहीं ना कहीं उनको जो है अपना जम करके समर्थन भी देते हैं। यही कारण है कि अनंत सिंह को हर राजनीतिक दल अपने खेमे में एक वक्त पे लेना चाहा है। इससे पहले उनकी पत्नी आरजेडी के टिकट से जीती। उसके बाद ऐसी परिस्थिति हुई कि जब अनंत सिंह जेल में थे तो फिर फ्लोर टेस्ट के दौरान उनकी पत्नी नीलम देवी जेडीयू के साथ आ गई, जेडीयू को उन्होंने समर्थन दिया। उसके कुछ दिनों के बाद ही अनंत सिंह जेल से रिहा हो गए। तब भी तेजस्वी यादव ने कहा था कि शायद कुछ मजबूरी थी नीलम देवी की अनंत सिंह को लेकर के, इस कारण से उन्होंने अपना पाला बदल लिया। अनंत सिंह का नीतीश कुमार से एक पूरा राजनीतिक संबंध रहा है, पुराना संबंध है और नीतीश कुमार के साथ अनंत सिंह का कई ऐसा बातचीत का वीडियो क्लिप या फिर कई ऐसे समीकरण हैं जो सोशल मीडिया पे आए दिन चलते रहते हैं। तो अनंत सिंह न तो किसी पार्टी के मोहताज हैं और न ही मोकामा में वो अपने छवि को लेकर के हमेशा से उनकी एक पहचान रही है बाहुबली के रूप में। और जब वो जेल से बाहर आ गए हैं तब फिर से एक बार उनके ऊपर जो है गैंगवार की इस पूरे मामले को लेकर के कार्रवाई हुई है। अब रही बात की प्रशासन पे सवाल उठ रहा है कि आखिर प्रशासन वहां पे कैंप कर रही थी, लेकिन फिर से सुबह में वहां पे फायरिंग हुई, तो कहीं ना कहीं जो दबाव है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा था। और दूसरी तरफ कि जो सोनू मोनू है, इसका भी ललन सिंह के साथ एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पे इन दिनों वायरल है, जिसमें वो ललन सिंह को माला पहनाते दिख रहे हैं। और सोनू मोनू मीडिया इंटरव्यू में ये कह भी रहे हैं कि उनके जो राजनेता हैं, जिनको वो पसंद करते हैं, वो ललन सिंह है, ललन सिंह ही उनकी माई बाप है। कई तरह का उन्होंने जिक्र किया। तो एक तरफ ललन सिंह के समर्थन में है सोनू मोनू और दूसरी तरफ अनंत सिंह है। और ये एक तरफ अभी कहीं ना कहीं जेडीयू के खेमे में ही है सब, क्योंकि नीलम देवी जेडीयू की तरफ से समर्थन दे रही है, भले ही वो आरजेडी से जीती। और अनंत सिंह जब जेल से रिहा हुए तो वो नीतीश कुमार के ऑफिस मिलने गए, सीएम हाउस मिलने गए, और जब मिल करके निकले तो पत्रकारों ने पूछा कि क्या आगामी समय में आप चुनाव लड़ेंगे।
तो अनंत सिंह ने कहा कि हाँ, चुनाव लड़ेंगे। अब यहाँ पे जो गैंगवार की घटना हुई है, उसके बाद लगातार जेडीयू की तरफ से भी अनंत सिंह के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। नीलम देवी के ऊपर कहीं न कहीं एक प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ आरजेडी भी लगातार अब बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठा रही है। ऐसे में जेडीयू का स्पष्ट कहना है कि अगर इसी तरह का रवैया रहेगा तो आगामी समय में बिहार विधानसभा का चुनाव है, जिसमें एक बार फिर से काफी मुश्किलों का सामना अनंत सिंह को करना पड़ सकता है। अब इस पूरे मामले पे एक तरफ सोनू मोनू है तो दूसरी तरफ अनंत सिंह है। वर्चस्व की लड़ाई वहां चल रही है। फिलहाल जो मामला है उसको शांत कराया गया है और इस पूरे मामले को अब एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर किया गया है। अनंत सिंह फिलहाल पटना के बेऊर जेल में बंद है, न्यायिक हिरासत में है, कार्रवाई की जा रही है, जांच की जा रही है। और दूसरी तरफ सोनू मोनू भी इस वक्त गिरफ्तार हैं, उनसे भी जांच की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। अब इस पूरे मामले का बिहार में राजनीतिकरण होता दिख रहा है। इस पूरे मुद्दे पे आपकी क्या राय है, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं बिहार मिरर।